जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे वीडियो में। आज हम म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंस रेशो को लेके मार्केट में बहुत सी गलत धारणाएं बनी हुई है और इन्वेस्टर ये कहते हैं कि एक्सपेंस रेशो अगर ज़्यादा है किसी म्यूचुअल फंड का तो उसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको रिटर्न उसमें कम ही मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से म्यूचुअल फंड है जिनका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होने के बावजूद भी उन्होंने बेटर रिटर्न दिया है। मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ कि सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। एक्सपेंस रेशियो एएमसी जब आपके पैसे को मैनेज करती है तो उसके लिए उनको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे जिसमें फ़ंड मैनेजर की सैलरी होती है जो सबसे मेजर चंक होता है उसके अंदर, और कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होते हैं। इन सभी को मिला के एक एक्सपेंस निकलता है जिसको रेशो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि एक्सपेंस रेशो कैसे चार्ज होता है। एक्सपेंस रेशो पर डे बेसिस पे आपकी एनएवी में रिफ्लेक्ट होता है, यानी आपको जो भी एनएवी दिखाई देती है उस एनएवी के अंदर पर डे बेसिस पे आपके एक्सपेंस कटे हुए आपको मिलते हैं। यानी कि आप किसी भी मनी कंट्रोल या गूगल के साइट पे आप जाके देखेंगे, जो भी आपको एनएवी दिखाई देती है वो एनएवी आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस होते हैं, और जो भी रिटर्न आपको वहाँ दिखाई देते हैं वो सभी खर्चे कटने के बाद आपके हाथ में आने वाला रिटर्न होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी म्यूचुअल फंड का CAGR 28% दिखाई दे रहा है तो वो जो 28% है वो सभी खर्चे कटने के बाद इन्वेस्टर के हाथ में जाने वाला रिटर्न है। यानी कि इन्वेस्टर ने 28% सालाना से दर से वो रिटर्न कमाया है और सभी खर्चे कटने के बाद का वो रिटर्न है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी सभी खर्चे कटने के बाद दिखाई देती है। हमने बात करी कि एएमसी कौन कौन से खर्चे चार्ज करते हैं जिसको एक्सपेंस रेशो का नाम दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें उस फंड के साथ जाना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है या नहीं है। हम इसे दो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है एसबीआई स्मॉल कैप का। एसबीआई स्मॉल कैप ने पिछले 10 साल के अंदर 28% से भी ज़्यादा का CAGR जनरेट करके दिया है और उनका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.69% की दर से उन्होंने एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया है आपके पास। दूसरा फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, जिन्होंने 25% की दर से CAGR रिटर्न आपके लिए जनरेट करके दिया है और उनका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.52% है। तो अगर आप इन्होंने ध्यान से सुना हो, एक्सिस स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो कम है लेकिन फिर भी उसका जो रिटर्न है वो SBI स्मॉल कैप से भी कम है, और SBI स्मॉल कैप ने आपको ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज किया है और उन्होंने आपके लिए कंसिस्टेंटली 28% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इन्वेस्टर के लिए यही एडवाइस रहेगी कि अपना सारा का सारा ध्यान एक्सपेंस रेशो पे ना दे के फंड की परफॉर्मेंस पे देखना चाहिए। कौन सा फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, वो कितना हाईली एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपका पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर रखा है नहीं कर रखा, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सारा का सारा फोकस अपना एक्सपेंस रेशो के ऊपर डालना चाहिए। एक्सपेंस रेशो अगर विद इन 1% है तो वो रीज़नेबल है, आपको देना भी चाहिए क्योंकि उस फंड ने आपके लिए बेटर रिटर्न जनरेट करने की कोशिश की है और कंसिस्टेंटली वो कर भी रहे हैं। अगर वो एक्सपेंस रेशो 1% से ज़्यादा बनता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि क्या ज़्यादा पे करने से हमें कुछ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, या रिस्क और रिवॉर्ड हमें दोनों को एनालाइज करना चाहिए कि एक्सपेंस एक्स्ट्रा देने से क्या हमें रिटर्न भी एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है एक्स्ट्रा एक्सपेंस देने से तो मुझे लगता है कि आपको उस फंड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ओवर द पीरियड अगर आप देखेंगे तो आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत ही कम अमाउंट होगा इन कंपैरिजन टू जो आप कमाने वाले हैं। तो अगर आपने दो एग्जांपल ध्यान से सुने हों तो SBI ने आपको ज़्यादा पैसा चार्ज किया है लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छा किया है। तो मेरी एडवाइस हमेशा इन्वेस्टर को ये रहेगी कि आप फंड की परफॉर्मेंस देखिए, उसका फंड मैनेजर कौन है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक्सपेंस रेशो के बारे में ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। हाँ, कुछ इन्वेस्टर को ये सब चीज़ें दिक्कत हो सकती है तो मेरा एडवाइस रहेगा आप हमेशा एडवाइज़र के थ्रू ही जाइए, क्योंकि एडवाइज़र को ज़्यादा हैंड होल्डिंग होती है कि कौन सा फ़ंड आपके लिए अच्छा हो सकता है कौन सा नहीं। तो उनको फ़ंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, तो इन्वेस्टर को हमेशा एडवाइज़र के थ्रू ही जाना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो भी कीजिए। दूसरा,
अगर आपको किसी भी एडवाइस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा वहाँ पे लिंक है, आप लिंक पे साइन अप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होऊंगा और आपके किसी भी फाइनेंशियल डाउट को सॉल्व करने में भागीदार बनूंगा। धन्यवाद।